बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुषों के सुंदर वचन हैं कि नाम का सुमरन का बहुत बड़ा असर होता है। संत महापुरुष संसार का भ्रमण करते हुए इस बात पर अवश्य और जरूरी समझकर जोर देते हैं, चिताते हैं कि अगर सुमरन करना, नाम जपना ये इंसान अपने जीवन का हिस्सा बना ले, यानी अपने जीवन में नाम को जरूरी अंग समझ ले कि ये अवश्य कार्य मैंने करना है, तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। कई प्रकार से, कई उदाहरण से संत महापुरुष जीवों को चिताते हैं, समझाते हैं और प्रत्यक्ष सुमरन का, प्रभु नाम का असर दिखाते हैं। कई प्रकार से लीला रचाकर हम जीवों को समझाते हैं और जो जीव लगे हुए हैं सुमरन की कमाई, नाम की कमाई करते हैं, वो भली भांति जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी उनको दिखाते हैं कि सुमरन का अपने जीवन में क्या लाभ है और केवल सुमरन का ही लाभ है। बाकी तो खाना पीना, सांसारिक व्यवहार करना ये शरीर की जरूरतें हैं। ये कार्रवाइयाँ बड़ी हों, छोटी हों, कम कीमत की हों, बड़ी कीमत की हों, ये सांसारिक मोह मायावी जो भी दिखने में संसार की रचना आती है, ये सब के सब नाशवान है, मायावी है, स्वपन मात्र है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, मिथ्या है। इसीलिए कि वो खान पान पहरान तक ठीक है, शरीर को चलाने तक ठीक है, जीवन निर्वाह करने तक ठीक है, लेकिन इस लोक से परलोक की ओर सफर करने के लिए उन सब का कोई मोल नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सब का सब यहीं रहने वाला है। चाहे नफा कर लिया तो भी यहीं रहेगा, घाटा कर लिया तो भी यहीं रहेगा।
इस जीवात्मा को परलोक गमन करना है, परलोक की ओर सफर करना है, परलोक की ओर विदाई करनी है, इस लोक से परलोक जाना है। कहने को ये 2-4 शब्दों की बात हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी सक्षमता की जरूरत इसमें पड़ती है कि सबसे पहले तो पता ही नहीं है कि लोक और परलोक का सफर क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है। ये लोक जिसमें हम मायावी रचना के अंदर फंसे हुए हैं, इस जीवन के अंदर निर्वाह कर रहे हैं, इस लोक में हम जन्म लेकर मनुष्य जीवन लेकर आए हैं, तो परलोक के सफर को आसान बनाने के लिए, परलोक के सफर में, परलोक पहुंचने पर हमें चिरस्थायी आराम मिल जाए, जीवात्मा को शांति मिल जाए, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, जो माया का बंधन हमें बांधे हुए है, 84 लाख योनियों का जो सिलसिला चलता आया है हमारे साथ, जीवात्मा के साथ, उसका अंत हो जाए। उस कार्रवाई को करने के लिए इस लोक में मनुष्य जीवन लेकर हम आए हैं और उसको भूले हुए हैं। इसलिए संत महापुरुष हमें हर वक्त चिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और समय रहते ही हमें वो नुस्खे बताते हैं, वो तरकीबें बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं जो हम इस मनुष्य जीवन के अंदर आकर सफलतापूर्वक वो कार्य करें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए हमारी जीवात्मा का छुटकारा हो जाए। और जब इतना बड़ा असर सुमरन का सतगुरु हमें बताते हैं कि सुमरन का ही ऐसा फल है, नतीजा है, जो हमें परलोक में काम आता है। बाकी तो हम यहाँ पर खाना पीना पहनना जो करते हैं, रिश्तेदारियां निभाते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारियां करते हैं, रुपया पैसा महल माड़ियां बनाते हैं, वो कोई इस जीवात्मा के वो काम आने वाले नहीं। और शरीर के काम आने वाली चीजें शरीर का क्या साथ निभाएंगी? शरीर तो यहाँ जल जाएगा, शरीर तो कहीं जाने वाला नहीं है, परलोक के सिवा शरीर परलोक में नहीं जाएगा, शमशान में जाएगा, वहां जला दिया जाएगा। अगर लापता भी हो जाए ये शरीर, पानी के अंदर लापता हो जाए, कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाए, लेकिन इसका तो सर्वनाश ही है। ये शरीर क्षणभंगुर तो है ही, अगर कितना भी समय रहे, कितनी भी उम्र कर ले, कितना जी ले, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल जी ले, आखिर तो शरीर को समाप्त होना है। मिट्टी में, ये मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। जीव आत्मा जो कि प्रभु परमात्मा की अंश है, वो सदा से थी, है और रहेगी।
लेकिन वो अपने परम पिता से बिछड़ी हुई होने के कारण माया में फंसकर जन्म दर जन्म दुख उठा रही है। वो दुख मिटेगा जब सुमरन का प्रताप, सुमरन का असर, सुमरन का फल नजर आने लगेगा, समझ में आने लगेगा, विश्वास होने लगेगा। संसार का भ्रमण संत महापुरुष करते तो एक समय में गुरु नानक देव जी महाराज भी जब संसार के भ्रमण को जा रहे थे अपने समय में, तो एक बार जंगल से गुजरान हुआ गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का। उनके साथ उनके शिष्य मर्दाना जी थे। तो किसी जंगल से गुजरान हुआ तो शिष्य मर्दाना जी ने कहा, महाराज जी बहुत भूख लगी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मर्दाना भूख लगी है तो रोटी बना लो, रोटियां सेक लो। मर्दाना ने कहा, बहुत ठंड है एक तो, और ना यहाँ कोई चूल्हा है ना कोई तवा है, और यहाँ इतना ठंडा ठंडा पानी है जो पास में तालाब था, उस पानी की वजह से भी ठंड बहुत लग रही थी। तो आप तो संत रूप में कुल मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। वो तालाब अधिक बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से स्पर्श किया तालाब के पानी को स्पर्श किया तो पानी उबाल मारने लगा, यानी गर्म हो गया, भड़कने लगा। जैसे कोई गैस चूल्हे पर कोई पानी से भरा पतीला चढ़ा दिया और थोड़ी देर में उबलने लगता है पानी, ऐसे उछलने लगा, उबलने लगा तालाब। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, मर्दाना अब रोटियां सेक ले, पानी में सेक ले। अब मर्दाना जी आटे की चक्कियां बनाई, मोटी मोटी रोटियां उस वक़्त खाया करते थे। आजकल तो बहुत फैशनेबल जीवन है, पतली पतली रोटियां गैस चूल्हे पर बनती है, तवे पर बनती है, हल्की हल्की, इतनी खुराक है। वो उस वक़्त उस जमाने में जो खान पान होता था, हम ना खा सकते हैं ना पचा सकते हैं। तो मर्दाने ने आटे की मोटी मोटी चक्कियां बनाई और तालाब में डालने लगे। भी उसे लगा कि गुरु महाराज जी ने पानी को तवा बना दिया है, तवे के समान कर दिया है, जो कह रहे हैं कि रोटियां सेक ले पानी में। तो रोटियां तो सिकी नहीं है, जो आटे की चक्कियां बनाई थी, डाली थी पानी में, वो तो डूबती गई। एक डाली, दो डाली, जितनी भी डाली सब की सब पानी के अंदर। तो मर्दाना गुरु नानक देव जी महाराज जी से कहते हैं, आप कहते हैं रोटियां सेक लो, रोटियां सेक ले। रोटियां तो कोई सिकी नहीं बल्कि अंदर डूब गई, आटा भी गया। तो सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, मर्दाना नाम जप कर रोटियां सेकी थी या नहीं? तो मर्दाना चरणों में गिर गया, महाराज गलती हो गई, नाम जपते हुए तो नहीं सेकी, मैंने तो आटे की चक्कियां बनाई और ऐसे डाल दी। तो
गुरु नानक देव जी कहने लगे, मर्दाना नाम जप कर रोटियां सेक। मर्दाना ने नाम जप कर पानी में फिर चक्की डाली आटे की बनाकर, तो चमत्कार हो गया। रोटी तो सिक गई, बल्कि जो पहले आटे की चक्कियां बनाकर डाली थी वो भी घूम घुमाकर हाथ में आ गई, वो भी सिक कर आ गई ऊपर। मर्दाना ने सच्चे पातशाह से पूछा, महाराज क्या चमत्कार है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना नाम के अंदर तो वो शक्ति है कि नाम जपने वाला अपने आप भवसागर से पार होने लगता है। नाम जपने लगा तो फिर उसको कोई भवसागर से पार करने आए क्या जरूरत है? जब नाम जप रहा है, नाम जपने वाला भवसागर से पार हो जाता है। सब कुछ उस शक्ति, उस नाम के अंदर है। वो तो नाम जपने वाला पार जो होता है वो अपने आसपास के माहौल को भी तरा देता है, तार देता है, भव के पार पहुंचा देता है। वो ताकत है नाम में। हम तो घर में रोटी बनाते हैं क्योंकि तवे पर बन रही है। अगर नाम जप के बनाएंगे तो उसमें क्या आनंद है, वो तो अपने आप रोटी के अंदर ही हाजमा हुआया आएगा। उसको खाएंगे, सात्विक भोजन कहलाएगा, प्रसाद कहलाएगा। एक कण कण के अंदर नाम समाया होगा। प्रभु का प्रसाद का हम जो अपने अंदर पहुंचाएंगे तो अंदर से भी भक्ति का वातावरण पैदा हो जाएगा। जहां पानी के अंदर, तालाब के अंदर तवे की शक्ल बन गई कि ऊपर ऊपर रोटियां पड़ी हैं और सिक रही हैं, नाम के प्रताप से। नाम के प्रताप से क्या क्या नहीं होता। हमने बहुत से इतिहास सुने हैं, दृष्टांत पढ़े हैं। हम अधिक ना सोचकर विचार कर केवल इतना ही विचार करें कि हर कार्य को नाम जपते हुए करें, उठते बैठते नाम जपते रहें, और जितना बैठकर अलग से सुमरन करने की श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है वो अलग से करें। वो अलग से एक बहुत बड़ा जो कार्य हम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं उसका विशेष स्थान और सर्वप्रथम स्थान रखें। उस कार्य से दुनिया के किसी भी कार्य का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मिलान नहीं है। सबसे पहला कार्य सुमरन की कमाई का हमारा होना चाहिए, ताकि कोई मोहताजगी इस दुनिया में हमारी ना रहे और परलोक हमारा इतना सुंदर बन जाए कि खुद सुंदरता भी शर्मा जाए। हम शरीर से कैसे दिखें चाहे, लेकिन हमारी जीवात्मा सत्यम सुंदरम बन जाए, सत्यम शिवम सुंदरम बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।